हमसे एनालॉजी तो बन जाता है सर, उसमें क्या है, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे निकाल देंगे, क्लासिफिकेशन बन जाता है। पांच में से चार में से एक अलग बताइए कौन सा। लेकिन अभी आपको समझ में आएगा कि आप इतनी गलत अप्रोच यूज करते हो उसको सही करने के लिए। कभी कभी तो बाय डिफॉल्ट आपका सही हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। सर ये तो कभी कभी गलत होता है ना, ये नहीं होना चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंट नहीं होते हम कि वो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाद में मालूम चलता है गलत हो गया। दोनों बाहर निकल जाओ फटाक से, खुद सोच के चले जाओ, चलो। मस्ती का भी एक टाइम होता है यार। क्लास में चलती क्लास में झगड़ा करने, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, छोटी छोटी जो क्लास में बोलता हूँ, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में वो गलती 100% होती है। और मैं ये बातें इसलिए बोलता हूँ ताकि आपकी एग्जाम में वो गलती ना हो। अभी आपको समझ में आएगा, देखिए बताऊंगा। जो एनालॉजी सदृश्यता, पहली बात तो इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब पता है आप लोगों को। अच्छा, दृश्य का मतलब क्या होता है, और सा का मतलब समान, समान दिखने वाला। एनालॉजी का सिंपल सा मीनिंग है समान दिखने वाला, सदृश्यता, समान दिखने वाला। जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे दे दूं, ए रेट को बी, जनरली रेशियो प्रोपोर्शन में देता है। लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन नहीं होता, अनुपात समानुपात नहीं होता है। इन दो चिन्हों का मतलब मैथ्स में अनुपात होता है, ठीक है, लेकिन रीजनिंग में अनुपात नहीं है। इसका अर्थ, इसका अर्थ है जिस प्रकार, और इसका अर्थ है उसी प्रकार, ठीक है। सी रिलेट टू व्हाट। अब फटाक से आप बोल दोगे सर डी, लेकिन ऑप्शन में डी नहीं होगा फिर। तो ये टॉपिक है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, टोटली डिपेंड ऑन द ऑप्शंस। आप समझिए, जैसे मैं यहां लिख दूं 4:8, सिमिलरली 9:1। अब भैया 4 का दोगुना 8, तो 9 का दोगुना 18 हो सकता है। 4 में 4 जोड़े 8, 9 में 4 जोड़े 13 हो सकता है। सिमिलर ऐसे ही देखना है। अब ये तो ऑप्शन में डिपेंड करेगा ऑप्शन ने क्या क्या दिया है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऑप्शन में भी तो होना चाहिए हमारा आंसर। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान से देखना आप लोग, कभी भी जब आप लॉजिक लगाते हो, यहां पर अगर आपने क्लॉकवाइज लॉजिक लगाया, मतलब इस चीज से आपने ये चीज पता की कैसे आई, लेफ्ट टू राइट लॉजिक लगाया, तो यहां भी आपको लेफ्ट टू राइट ही लगाना पड़ेगा। तो आप जल्दी करते हैं। लास्ट ईयर सीएचएसएल में वर्ड शब्द वाली एनालॉजी आई थी, और मोस्टली बच्चों ने गड़बड़ किया था उसमें, उन्होंने राइट टू लेफ्ट लगा दिया था। आपको ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना। अगर यहां पर ऐसा लगा रहे हो तो यहां भी ऐसा लगाइए, सेम पैटर्न होना चाहिए। दूसरी चीज, कई लोग आपने जब यहां पर लॉजिक नहीं लगता ना, तो क्या करते हैं, इसका इससे बना देते हैं और इसका इससे बना देते हैं। ये कभी कभी सही भी हो जाता है, तो ये तरीका गलत है। ये क्लियर बोल रहा है जिस प्रकार ए का संबंध बी से है, उसी प्रकार सी का किससे होगा, है ना। और आप क्या कर रहे हो, जिस प्रकार ए का संबंध सी से, उसी प्रकार बी का किससे होगा। वो इन दो की बात कर रहा है, आप इन दो की बात कर रहे हो, तो ये कभी नहीं करना। पहले से तीसरे का मत कर देना कभी, पहले दूसरे का और तीसरे चौथे का। ये दो बातें ध्यान रखना। अब इसमें क्या गलती होती है, आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा आपको। 3 प्रकार की एनालॉजी हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक है लेटर एनालॉजी। ये वो व्यक्ति बहुत जल्दी से और एक्यूरेसी के साथ कर पाएगा जिसे लेटर्स का प्रॉपर नॉलेज है, जो कि मैं आपको करा चुका हूं कोडिंग में एक बार। पोजीशंस, वोवल, कॉन्सोनेंट सब बता चुका हूं, इसलिए मैं एनालॉजी ले रहा हूं, लेटर से रिलेटेड होगी। देन नंबर एनालॉजी, संख्या पर बेस्ड। देन वर्ड मतलब शब्दों पर बेस्ड, ये होती है नॉलेज बेस्ड। तीनों का एक एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, मैंने कह दिया पी इज रिलेटेड टू बाय, सिमिलरली एस इज रिलेटेड टू अपोजिट एस, ठीक है। नंबर एनालॉजी में लेते, चलिए थोड़ा स्क्वायर वाला पैटर्न ले लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, उसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये वर्ड एनालॉजी एक ऐसी एनालॉजी है जो लॉजिक के साथ साथ नॉलेज पर भी बेस्ड होती है। जैसे तुर्की का संबंध जिस प्रकार, चलो, तुर्की का संबंध जिस प्रकार लीरा से है, उसी प्रकार साउथ अफ्रीका का संबंध किससे। अब जिसको करेंसी याद है वो तो समझ जाएगा कि तुर्की की करेंसी है लीरा। अब साउथ अफ्रीका करेंसी याद नहीं है तो गए काम से, तो कहीं लगाओगे ना। सही बात समझ गया, ये हो गई नॉलेज बेस्ड, कि उसकी प्रॉपर नॉलेज तो बता पाओगे, नहीं तो याद है तो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। वर्ड एनालॉजी किसी भी सब्जेक्ट पर बन सकती है, हिस्ट्री बन सकती है। एक मुगल साम्राज्य के राजा का नाम लिख दिया, उसके बेटे का नाम लिख दिया। दूसरे मुगल साम्राज्य का राजा का नाम लिख दिया, उसके बेटे का नाम आपको पता होगा, लगा पाओगे नहीं तो, समझे। तो थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड हो जाता है कभी कभी, ये रैंक आएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लेटर एनालॉजी की, जो कि जनरली दोनों एनालॉजी से इजी है, नंबर से भी और वर्ड से भी। अच्छा, अब इसमें भी आप लोग कई बार क्या करते हो, देखिए आप देखते हो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, देखते हो। अरे इसको इसमें रिलेशन देखने नहीं है, आपको इसका रिलेशन इससे देखना है, आप आपस में रिलेशन देख रहे हो। इस चिन्ह का मतलब क्या है, इन दोनों में जो रिलेशन है वो इन दोनों होना चाहिए। और जब आप ऐसा देखना चालू करते हो, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, तो बहुत इजी हो जाएगा। कितना किया है, +2, क्या किया है, -1, क्या किया है, हाँ -2, और यहां भी -2 किया है, और यहां कितना किया, +2। आप उसमें कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो एक बार दिखाता हूं, B/W/D, D/W/U/F, यहां देखिए +2, यहां देखिए -2, -2, पोजीशन याद है ना सबको, +2। अब सेम टू सेम आपको AZ बाई के साथ करना है, +2, -2, -2, +2। ये सी हो जाएगा, 26 - 2 24 हो जाएगा, 25 - 2 23 हो जाएगा, 2 और 2 4, CHWD आपका आंसर। अगर आप यही नहीं देख रहे हो तो बी का अपोजिट बाय, डब्ल्यू का अपोजिट डी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, यू का अपोजिट एफ, ए का जेड, बाई का बी अपोजिट, तो बहुत सारे अपोजिट हो जाएंगे।
तो ऑप्शन नहीं, आप ऑप्शन बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, है ना? तो ये कभी कभी सही हो जाएगा, कभी कभी, लेकिन हमें तो हमेशा सही चाहिए, तो प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करो, हमेशा सही होगा। अभी तो आप ये लॉजिक लगा सकते थे कि चलिए अपोजिट अपोजिट का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ भी अपोजिट का कॉम्बिनेशन आएगा, और एक ही में अपोजिट सी एक्स डब्ल्यू डी, और किसी में अपोजिट नहीं है पूरे, तो ये आंसर हो गया। अभी तो कर लग गया हमारा। तो मान लो दो ऑप्शन होते ऐसे, तो जिसमें अपोजिट होते फंस जाते फिर। इसलिए प्रॉपर ऑर्डर करो, ताकि वहां फंसने के बाद निकलना पड़े। पहले ऐसे अप्रोच यूज करो ना, फंसना पड़े नहीं, हमें रोकना नहीं पड़े, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। दिस वन, हाँ पहले क्या हुआ है, +2। अब स्पीड से कैसे करेंगे सर? स्पीड से यहां कर सकते हो, +2 कर लो, 20 और तो 22। अब 22 वाले देखो, ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। सेकंड में देखो अपोजिट है सर, ये अपोजिट है, तो ये +2 है, तो ये भी अपोजिट आएगा, बी का अपोजिट ई। वी वाले अब दो ऑप्शन बचे, तीसरा चेक कर लो, ये एफ है ये डी है सर, ये -2 है, तो यहाँ भी -2 कर लो, कितना जाएगा? 25 में तो 23, वी डब्ल्यू वाला आंसर हो जाएगा चौथी की जरूरत नहीं। आ रही बात समझ में? पहले से पहला दूसरे से दूसरा मैच कराओ, बिल्कुल आएगा। दिस वन सर, एक में 5 जोड़ा तो 6 आया, 20 में 5 जोड़ा तो 25, 25 वाले दो ऑप्शन है ना? एक बी है एक सी है। सेकंड रो चेक कर लो सर, 20 में 5 जोड़ा 25, 12 में 5 जोड़ा 17, 25 और 17 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बताइए, कर सकते हैं? तो एनालॉजी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब 25 में से 22 क्वेश्चन आप देख के टिक कर सकते हो, अगर प्रॉपर रिवीजन करके अच्छे से तैयारी कर लोगे। ये क्लियर है सबको? पक्का? +5 चल रहा है, यहां भी +5 है, देखिए यहां भी +5 है, और यहां भी +5 है, सो अल्टीमेटली +5 किया अपन ने प्रत्येक लेटर में। अच्छा, जो लेटर एनालॉजी है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग ही है। जो लेटर एनालॉजी है ना, कोडिंग ही है। जिस प्रकार इसका कोड है उसी प्रकार इसका कोड क्या होगा, है ना? कोडिंग ही है। अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन लिखा हुआ कैसे कैसे आए हैं 2-3 सालों पिछले, तो इसको हमेशा कोडिंग की तरह ही करना कि भाई हमें HKNQ का कोड दे दिया, JIPO, उसी प्रकार DZJM का कोड क्या होगा। सीधा सीधा देखो, पहले तो कितना है, +2 कितना है, -2 कितना है, -2 +2 कितना है, -2। अल्टरनेट चल रहा है, +2 -2 +2 -2 कर दो, ये +2 कितना हो गया, 6, -2 5, +2 12, -2 11। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग में हमने बहुत सारे पैटर्न पढ़े हैं, इसमें भी लग सकते हैं, जरूरी नहीं है ऑर्डर वाइज चलेगी कोडिंग हमेशा, है ना? जो जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा वो इसमें भी अप्लाई हो जाता है। सीधा सीधा पैटर्न लगाया, ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो चेक करेंगे दूसरा पैटर्न। कौन सा अपोजिट वाला चल रहा है? E का W, F का U, I का R, M का N, तो C का अपोजिट X, M का N, H का S, कहां है? ऑप्शन, ठीक है, ये भी अपोजिट है। E का V, L का O, दो ऑप्शन C, दो लेटर से आ गया। हाँ, अब यहां ध्यान देना, अब हम ऐसे निकालेंगे, तो यही बनाएंगे ना, ऐसा चेक कर लो, मतलब हमें CFZ का कोड गिवन है HIU, और हमें एक कोड दे दिया JLS, इसका वर्ड पूछा है। चेक कर लो रिवर्स, सीधा सीधा कितना घटाया, 5 घटाया ना, इसमें कितना घटाया, इसमें कितना जोड़ा, ऐसे आप कर दो, इसमें -5 कर दो, ये आ जाएगा, इसमें -3 कर दो, 9 आ जाएगा आई, और इसमें +5 कर दो, 24, आंसर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? ठीक है, तो कभी भी ऐसा आ जाए रिवर्स तो मतलब डिकोड पूछ लिया एक प्रकार से। कौन सा पैटर्न है? शिफ्टिंग पैटर्न है। मसल्स का कोड देखो, आगे पीछे शिफ्ट किया है, कैसे शिफ्ट किया है, ऐसा नहीं है सर, शुरू के 3 लेटर तो शिफ्ट किए हैं, फिर इसको उठा के आगे रख दिया, ऐसे किया, इन 3 को रिवर्स कर दो, TUO, और इसको उठा के UTP, ये होगा। तो ये शिफ्टिंग कोडिंग का, शिफ्टिंग वाला पढ़ा ना अपने, आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, वो वाला। चलिए नेक्स्ट, अच्छा लेफ्ट टू राइट चेक करें, राइट टू लेफ्ट, ऐसा, और जब ऐसा कर रहे हैं तो -5 चल रहा है, ये देखिए 15 में से 5 गए 10, 12 में से 5 गए 7, 10 में से 5 गए 5, ये -5 चल रहा है। सेम टू सेम आप कर दीजिए, -5 15, -5 17, -5 20, ठीक है। अब ये आप देख लेना, ये भी आसान से है, सीधे हम चलते हैं, इसकी आंसर की है, डोंट वरी, पूछ लेना नहीं आए तो मैं सीधा वाले के चलता हूं जो एग्जाम में पूछे गए। अब सीबीएल में पूछेगा तो कुछ तो बोलेगा, कुछ तो स्पेशल करेगा,
अच्छा देखा थोड़ा सा। आइवरी का कोड दिया है और क्रीम का कोड पूछा है। आइवरी का कोड के बने हमको ZWSPJ, ये कोड है इसका, और क्रीम का कोड हमसे पूछा गया। लगाइए पैटर्न। मैं 3-4 बार आपको कोडिंग में भी बोला हूं, ये पैटर्न बहुत पॉपुलर है पिछले 2-3 सालों से, कि लेटर्स को या तो बढ़ते क्रम में जमा देता है या घटते क्रम में, फिर कोडिंग करता है। तो मैं देख रहा हूं बाय का जेड लिखा, तो बाय को यहां ले आओ, घटते क्रम में जमा लो, बाय के बाद बी के पहले कौन सा आएगा, आ के पहले, ओ के पहले आई। अब देखो कितना इजी हो गया। +1 लेटर्स को घटते क्रम में जमाने के बाद उसने +1 किया। सीजीएल 2022 से पूछा है पैटर्न से। +1 है कि नहीं? तो ये हम कर दें, लेटर्स को घटते क्रम में जमा, सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। आर, आर के बाद एम, फिर ई, फिर सी, फिर ए। अब क्या करना है, +1 कर देते हैं। आर का एस, एम का एन, ई एफ सी डी ए बी, ये इसका सही आंसर। नहीं आएगा तो मूलपुराण कुछ भी करते रहेंगे, लॉजिक वॉजिक। सर ये बाई का जेड कर दिया, आर का एस कर दिया, ओ का पी कर दिया, आई का जे कर दिया, बी का, पर मैथ भी करेंगे तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। सीएच करोगे ना क्रॉस में तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो वाला लगाओगे कुछ तो गड़बड़ गया क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये पैटर्न ध्यान रखना कि लेटर्स को अरेंज करने के बाद कोडिंग करता है कई बार। अब किस प्रकार अरेंज किया वो देखना, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। अच्छा ये हमें हिंट से भी मिल जाती है, किससे, अगर हम कोड को ध्यान से देखें तो कोड पूरा घटते क्रम में है, 26, 23, 19, 16, 10 है कि नहीं, बट पोजीशन याद है तो देख पाओगे। अच्छा हमेशा कठिन नहीं रहता, एक दो क्वेश्चन अच्छे डालता है, बाकी तो ये देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी कर दो। देखो ध्यान से, लेटर्स को नंबर के फॉर्म में देखो, दिखेगा फटाफट। ये 18 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है। +2 क्या नहीं है +2 बताइए, है +2, कर दो आप ही। 19 और 2 21। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब एक चीज आप समझिएगा, ये तो गया, अब 3 ऑप्शन में है। अब आपको ये चेक करना है, सेकंड लेटर चेक कर लो, क्या करना है अपन को, +2, 20 और 2 22, तो ये भी गया। अब तीसरा इसमें टी है, तीसरा चेक मत करो, चौथा चेक कर लो सीधा। चौथा क्या हमारा ये 15 और 2 17 आना चाहिए, 17 इसमें नहीं है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सॉल्व करने भी जाऊं पूरा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17। अब ये देखो 4 लेटर किस ऑप्शन में, यूबीटीक्यू, किसी में यूबीटीक्यू और किसी में ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज +2। समझ आया? तो ये कोडिंग है कि नहीं, ये सब कोडिंग में तो पढ़ा था हमने। वो कोडिंग को ही एनालॉजी के फॉर्म में जमा कर देता है, जब एनालॉजी देता है। अंतिम प्रश्न, चलिए जल्दी से बता दीजिए। सर ये तो शिफ्टिंग पैटर्न है, सारे लेटर्स हो रही है वर्ड में जो कोड में है, क्या यही है, कर दे ए ई और ए आर, तो एक ही ऑप्शन में, बाकी का चेंज क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन की मदद से हम टाइम बचा सकते हैं। चलिए इनपुट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।